हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय क्लास। लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीन पियाजे के सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो आज हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने से पहले हमें समझना जरूरी है संज्ञान का अर्थ। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान का अर्थ होता है प्राणी के अंदर जो व्यापक और स्थायी ज्ञान जो वातावरण से ग्रहण करता है उसको बोला जाता है संज्ञान। मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट से जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं स्थायी रूप में और व्यापक रूप में, वो है संज्ञान। मानव में संज्ञानात्मक विकास जो है वो किस आधार पर होता है, इस चीज को समझने के लिए, संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने इन 4 अवस्थाओं के आधार पर इसका अध्ययन किया। ये 4 अवस्थाएं क्या थी और इसके अंदर उन्होंने क्या क्या अध्ययन किया, इसे हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, हमने जैसे कि अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बालक के विकास की कुछ अवस्थाएं मैंने आपको समझाई थी, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बताई थी। काफ़ी कुछ चीज़ें ये वहीं से रिलेट करती हुई हैं, बस यहाँ पे इन्होंने जो अवस्थाएं हैं उनको एक अलग नाम दिए हैं। सबसे पहली अवस्था जो इनकी आती है वो आती है संवेदी गामक अवस्था। ओके, इस अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था कौन सी थी? संवेदी गामक अवस्था वो अवस्था थी जहाँ बच्चा 0 से 2 इयर्स की जो अवस्था है, 2 साल तक की जो बच्चे की अवस्था होती है, वो इन्होंने संवेदी गामक अवस्था, उस अवस्था को इन्होंने बोला है। ओके, जन्म से लेके 2 साल तक। इस अवस्था में जीन पियाजे का कहना था कि जो बच्चे हैं वो संवेदना जो है, संवेदनाओं उनकी जो होती है बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। मतलब कि बच्चे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो चीज़ों को छूकर, देखकर, सूंघकर, इस आधार पर बच्चे चीज़ों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल तक के बच्चे, वो ना तो उतना ज़्यादा बोल पाते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखते हैं, थोड़े थोड़े शब्द बोल पाते हैं। जो चीज़ें वो देखते हैं या जिन चीज़ों को वो छूते हैं, जो वो खुशबू महसूस करते हैं, उस आधार पर ही, अपनी संवेदनाओं के आधार पर वो चीज़ों से ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इस अवस्था में क्या था? संवेदी गामक अवस्था में जो बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है संवेदी गामक अवस्था में, वो प्राप्त करता है संवेदनाओं के द्वारा। ओके, तो इसलिए जो ये आपकी अवस्था है ये पूर्णतः संवेदना से संबंधित है। अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन वैसा बन के आता है जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड और वहाँ पे संवेदनाओं की बात हुई है, इसका मतलब वो किससे संबंधित है? संवेदी गामक अवस्था से संबंधित है। ओके, दूसरी अवस्था आई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कौन सी अवस्था थी? देखिए, संवेदी गामक अवस्था आपकी चली 2 साल तक। 2 से 7 साल के बीच में जो अवस्था आई वो अवस्था आपकी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 साल तक का बच्चा जो होता है उसकी प्रतिक्रियाएं किस तरह से होती हैं, आप खुद सोच के इस चीज़ को देखिए। 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो बोलना सीख जाता है, इस उम्र में चलना सीख जाता है, वो चीज़ों को पढ़ना, देखना, समझने लगता है, हर एक चीज़ों को, बड़ों की बातों को सुनने लगता है, मानने लगता है माता पिता की बातों को। बच्चा एक तरह से देखा जाए तो बच्चे में थोड़ी सी परिपक्वता आती है 2 साल की अपेक्षा देखते हुए। मतलब कि वो चीज़ों को समझना सीख जाता है। परिपक्वता का मतलब मेरा यहाँ ये नहीं है कि बच्चा बहुत समझदार हो जाता है, समझदार नहीं, मगर बच्चा चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। लेकिन ये अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अतार्किक चिंतन क्या होता है? अतार्किक चिंतन का अर्थ होता है कि जब बच्चा तर्क वितर्क ना कर सके उसे बोला जाता है अतार्किक। मतलब कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता है, वो चीज़ों को देखता है, जो देखता है उससे अनुकरण करता है, अर्थात अनुकरण के द्वारा ही वो चीज़ों को सीखता है। ओके, जैसे उसे चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे उसे कराया जाता है, वो उसी चीज़ों को अनुकरण करके सीखता जाता है। ओके, अनुकरण का अर्थ होता है किसी चीज़ से सीखना, समझ, देख के सीखना। ओके, तो यहाँ पे इस अवस्था का सबसे मेन चीज़ ये है कि बच्चा एक तो अनुकरण के द्वारा सीखता है, और दूसरी इस अवस्था की खासियत ये है कि ये अवस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। तीसरी अवस्था में हम आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? देखिए, ये अवस्था जो है आपकी, ये 7 से लेके 12 वर्ष के बीच की अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की क्या खासियत है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसी होती है जिसे हम तार्किक चिंतन जो है बच्चा कर पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए,
यहाँ से देखते हुए यहाँ पे बच्चे में और ज़्यादा समझदारी आ जाती है, बच्चा चीज़ों को और अच्छे से समझने लगता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा जो है तार्किक चिंतन भी कुछ रूप में करने लगता है। मतलब ये कि जो चीज़ें उसके सामने उसे दिखती हैं उसके आधार पर वो प्रश्न पूछना, सही गलत का को समझना, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है, इस चीज़ को समझना बच्चा शुरू कर देता है। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है इन सब चीज़ों को बच्चा समझने लगता है। लेकिन इस अवस्था में एक चीज़ है कि इस अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे करता है जो चीज़ें उसके सामने होती हैं या जो चीज़ें उसके सामने मूर्त अवस्था में होती है। मूर्त अवस्था का अर्थ होता है जो चीज़ उसे दिख रही है, उसी के आधार पर बच्चा चिंतन करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है तार्किक चिंतन जो होता है ये मूर्त वस्तुओं के को देख के होता है। अब आई चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था क्या है? देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये आती है 12 वर्ष के बाद की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोली जाती है, जिसमें बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, उसमें समझदारी आ जाती है और साथ ही साथ तार्किक चिंतन जो हमने बात कही थी अभी इस वाले में, वो तार्किक चिंतन की क्षमता उसमें पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। इससे सेकंड वाले पूर्व संक्रियात्मक को बोला गया था अतार्किक चिंतन की अवस्था, और फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक को बोला गया है तार्किक चिंतन की अवस्था। अब आप ये कहेंगे कि तार्किक चिंतन की अवस्था इसे क्यों नहीं कहा गया, इसे ही क्यों कहा गया? तार्किक चिंतन की अवस्था इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन करने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात वो मूर्त वस्तुओं पे भी तार्किक चिंतन करता है और अमूर्त वस्तुओं पे भी तार्किक चिंतन करना वो सीख जाता है। अर्थात जो चीज़ उसे दिख रही है वो उस पर भी प्रश्न उत्तर करता है और जो उसके सामने नहीं उपस्थित है वो कल्पनाओं के आधार पे भी वो तार्किक चिंतन करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। सो इन अवस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं और क्या इनके बारे में बताया था जिन प्याजे ने, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, जिन प्याजे जो थे इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ओके, मतलब मानव के विकास से संबंधित जो मनोविज्ञान है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तो वो हैं जिन प्याजे। ओके, सो ये जिन प्याजे के सिद्धांत थे, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। संवेदीगामक अवस्था संवेदनाओं से संबंधित है, पूर्व संक्रियात्मक अनुकरण से संबंधित है और यहाँ पे अतार्किक चिंतन भी इस अवस्था में देखा जाता है, अतार्किक। ओके, इसी के साथ में मूल संक्रियात्मक अवस्था जो है ये आपके तार्किक चिंतन की अवस्था है। मतलब तार्किक चिंतन बच्चे इसमें भी करते हैं लेकिन मूर्त वस्तु में करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है तो आप मूल संक्रियात्मक का नाम ना लेकर के औपचारिक संक्रियात्मक का नाम लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मूर्त तार्किक चिंतन बच्चे किस अवस्था में करते हैं तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सिर्फ अगर मूर्त तार्किक की बात की जाएगी, मूर्त तार्किक चिंतन, तो वो मूर्त संक्रियात्मक में आएगा। लेकिन अगर पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन की बात की जाती है, सिर्फ तार्किक चिंतन बोला जाता है, तो वहाँ पे आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पे ही ध्यान देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको मेरे ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।